दोस्तों, दिवाली का दिन नजदीक आने वाला होता है और स्कूल के बच्चे काफी खुश होते हैं क्योंकि दिवाली आने वाली होती है। तो वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द दिवाली की छुट्टी हो और हम अपने घरों में जाएं और पटाखे फोड़ें, खुशियां मनाएं, दीप जलाएं और तमाम तरीके के ख्यालात उनके दिमाग में होते हैं। वो कोई तो ये सोचता है कि मैं तो ये वाला पटाखा लूंगा, यानी कोई सोचता है सीको लूंगा, कोई सोचता है फुलझड़ी लूंगा। तमाम तरीके के उनके दिमाग में ख्यालात घूमा करते हैं। कोई एक पटाखे की लिस्ट बनाता है, तो और जब दूसरा पटाखा याद आ जाता है तो अगले पटाखे के वो जहाज बनाकर उसके पटाखे के नाम पे उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही सोचते रहते हैं। कोई कोई तो इतना दिवाली की बात को लेकर इतना खुश होता है कि उसको रात में रंग बिरंगी फुलझड़ियों के सपने भी आते हैं दोस्तों। तो स्कूल में इस बात के लिए सारी चर्चाएं हो रही थी बच्चों में आपस में कि तुम कैसे क्या लाओगे, तुम क्या लाओगे। कोई नया कपड़ा बोल रहा था कि मैं अपने दिवाली में इस बार नया कपड़ा लाऊंगा, कोई घड़ी लाऊंगा, तो कोई बोल रहा था मैं मतलब जो है खिलौने जिसे मारो दागो तो पटाखे की आवाज निकलती है वो वाली बंदूक लाऊंगा। समझ तरह तरीके के लोग बता रहे थे कि कोई मैं कह रहा था कोई कि मैं रॉकेट लाऊंगा। तो ऐसे ही बात चलती रहती है बच्चों में। उसके बाद प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं, उन्होंने सभी बच्चों को हॉल में बुलाया और बोला मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ। तो सभी बच्चे जो है आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं क्या ऐसी बात है। सभी एक दूसरे को सवालिया नज़र से देखने लगते हैं, बड़ी उत्सुकता से बैठे हुए होते हैं और प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हैं कि क्या बात है, क्या कह रहे हैं। पहले तो प्रिंसिपल सर सबको दिवाली की बधाई देते हैं और बोलते हैं कि घोषणा करने वाला हूँ। तो सब एक दूसरे की नज़र एक दूसरे को देखते हैं कि क्या घोषणा करने वाले हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं इस बार जो बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सजावट करेगा और दिवाली मनाएगा, तो मैं भ्रमण करूंगा, देखूंगा जिसका घर सबसे अच्छा सजा होगा वो सबसे अच्छे तरीके से दिवाली मनाएगा इस बार। तो उस बच्चे को 5,000 रुपए मेरी तरफ से पुरस्कार के रूप में मिलेगा। तो इस बात को सुनकर बच्चों में बहुत खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। मानो उनको 5,000 मिल ही गए, समझ लो। बस क्या था, तुरंत बच्चे जो है तैयारियों में जुट जाते हैं और सब एक दूसरे को दिवाली की बधाई देते हैं बच्चे और घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर जाते हैं और दिवाली की तैयारियां करने लगते हैं। सभी की लगभग लगभग छतों पर, मुंडेरों पर जो झालरें होती हैं, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मान लो सितारे टिमटिमा रहे हों। लाल, पीली, नीली, हरी और गुलाबी रंग की रंगोलियां, ऐसा लग रहा था कि इंद्रधनुष ही बन गया हो। मतलब ऐसा माहौल था कि जगमगा रहा था पूरा उस समय। जो एरिया था वो पूरा गांव, वो ऐसा लग रहा था कि आसमान से सितारे टिमटिमा रहे हैं, रंग बिरंगी झालरें और बल्ब, जो जो झालरों में बल्ब जो जलती है और फिर बुझ जाती है, फिर जलती है और एक लाइन जैसे लहर बन के फिर निकलती है। वो सब देखकर बहुत ही आनंदमय माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जिस दिन दिवाली होती है उस दिन प्रिंसिपल सर निकलते हैं और देखते हैं सभी का घर। उनको सारी सजावटें, डेकोरेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जिन जिन बच्चों का घर और सजावटें और उनकी रंगोलियां देखते हैं अच्छी लगती है, तो उनकी एक लिस्ट अपने डायरी में नोट करते हैं, उनका नाम भी लिखते हैं। ऐसे वो
बढ़ते आगे चले जाते हैं। तो अचानक से एक उनकी नज़र एक बहुत ही साधारण से घर पर, जो है साधारण से घर होता है, उस पर पड़ती है। तो वो देखते हैं कि उस घर में दिया तो नाम की चीज थी, एक मोमबत्ती भी नहीं जल रही थी। तो वो उस घर की खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं खिड़की के माध्यम से कि चारपाई पे एक कमजोर महिला, जो है कोई कमजोर औरत है, वो लेटी हुई है और उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है। और तो उन्होंने अचानक ध्यान दिया कि ये जो लड़का है, ये तो अपने क्लास का मोहन है। यहाँ पर दोस्तों कहानी में हमने लड़के का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। जो रियल कहानी है उसका, उस लड़के का नाम हमने चेंज किया। तो उन्होंने कहा ये तो मोहन है जो इस बार पूरे जिले में टॉप किया है और हमारे विद्यालय का नाम इसने रोशन किया है, तो ये वही लड़का है। तो वो देखते हैं इस माजरे को, और इतने में उसकी माँ जो है, मोहन की माँ जो है, बोलती है कि अरे मोहन, वहाँ ताक में, जो ताक बोलते हैं, आला बोलते हैं, बोलती हैं आले में कुछ पैसे रखे हैं, जा तू भी चला जा, अपने लिए मिठाइयाँ और कुछ पटाखे ले आ, तू भी दिवाली मना क्या, सुबह से बैठा है मेरे लिए भूखा प्यासा, तू नहीं कुछ दिवाली नहीं मनाएगा क्या? तो रोहन अ, सूखे गले से बोलता है, रौंधे हुए गले से बोलता है, माँ उस पैसे से मैं तुम्हारे लिए फल और दवाइयाँ लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम लोग साथ में पटाखे फोड़ेंगे। तो उसकी इस बात को सुनकर उसकी माँ जो है, उसकी उनकी माँ के आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो मोहन को अपने गले से लगा लेती हैं। मोहन बोलता है कि माँ तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ तो हम लोग जरूर पटाखे फोड़ेंगे अगली बार। तो इस बात को देखकर, इस ये सब माजरा जो चल रहा था, इस घटना को देखकर प्रिंसिपल साहब जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। ये वही लड़का है जिसने टॉप किया था, किस मुसीबत से इसने टॉप किया रहा होगा। इस मतलब उनके घर में जब वो गए थे तो एक छोटी सी अंदर दिया जल रहा था। उन्होंने ये दिमाग लगा के सोचा कि इस दिए के सहारे, यानी ये इतना गरीब है तो इसने किस किस मुसीबत से पढ़ाई की होगी और टॉप किया है, पूरे जिले में इसने नाम किया है। तो जब उसकी माँ ने कहा कि बेटा जा तू भी, जब ये बात उन्होंने कही थी कि बेटा जा तू भी अपने लिए खरीद ला पटाखे और मिठाइयाँ, तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि मैं भी अभी जब ये निकलेगा पटाखे लाने के लिए तो मैं भी कुछ पैसे दे दूंगा। लेकिन उसने, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि उसने जवाब दिया कि मैं माँ तुम्हारे लिए फल और दवाइयाँ लाऊंगा ताकि तुम अच्छी हो जाओ। तो ये सब सारी बातें सोचकर वो सोचते तो हैं कि मैं उसके पास जाऊं और उसकी हेल्प करूं, लेकिन उनका जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनका गला भर आता है, मतलब उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वो जा नहीं पाते हैं। और वो अपनी आंखों में आंसू भर के प्रिंसिपल साहब जो है नम आंखों से वापस चले जाते हैं अपने घर। फिर अगले दिन जब स्कूल खुलता है तो सब बच्चे जो है इनाम लेने की होड़ में, कि आज 5,000 रुपए देखते हैं किसको मिलता है, स्कूल टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं वहां पर। और प्रिंसिपल साहब को देखने लगते हैं और उनसे उछल उछल कर कूद कूद कर पूछते हैं, सर इनाम किसको मिलेगा, इनाम किसको मिलेगा, जल्दी बताइए सर, हम लोग बहुत उत्सुकता से बैठे हुए हैं। तो प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं, माइक पकड़कर बोलते हैं कि कल रात मैं जब भ्रमण कर रहा था, देख रहा था आप लोगों की सजावटें बहुत अच्छी लगी, उनके साथ बच्चों की जो मेहनत की थी उन्होंने, उनकी तारीफ की उन्होंने। लेकिन मैंने एक घटना मेरे साथ घटी जो मैंने देखा। उन्होंने सारी कहानी, मोहन वाली कहानी सारी बताई कि किस तरीके से उसने सिर्फ
एक दिए के सहारे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा और उसका घर नहीं सजा हुआ था और उसकी माँ बीमार है। तो सारी कहानी जब बताई उन्होंने और उसके माँ के प्रति मोहन का प्यार क्या प्यार है, जब उन्होंने सुनाया बच्चों को तो सारे उनके साथ साथ सारे बच्चों की आंखें भी नम हो गई और मोहन के प्रति उनके लिए श्रद्धा और प्यार उमड़ उठा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि बच्चों बताओ इस इनाम का असली हकदार कौन है, आप लोग खुद ही फैसला करो तो मैं उसको ये इनाम दे दूंगा। तो जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो सारे बच्चों ने एक ही स्वर में बोला, मोहन मोहन मोहन। सारे बच्चों ने यही आवाज लगाई और एक कोने में खड़े हुए खुशी के मारे मोहन के से आंसू निकल पड़े और सभी बच्चों ने उसे गोद में उठा लिया। जैसे क्रिकेट में होता है, जब कोई टीम जीतती है तो उसके कप्तान को या उसके मैन ऑफ द मैच जो पाता है उसको लोग गोद में उठा लेते हैं, जो अच्छा काम खेला होता है। तो उसी तरीके से उसको भी उठाकर सब गोद में उठा लिए और 5,000 रुपए उसको जब मिलते हैं इनाम तो वो बहुत खुश होता है। और लड़के ये बोलते हैं हमने अपने मम्मी पापा के पैसे जो हमने इतनी मेहनत की, मोहन के आगे ये सब कुछ नहीं है। मतलब उनको ये दिवाली, वो बोले इस दिवाली में हमको मजा नहीं आया क्योंकि मोहन उस खुशी में शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन जब वो 5,000 रुपए पाते हैं तो हर साल ये बात कहते हैं कि दिवाली में हमको उस साल मजा नहीं आया था। वो बात ये कहते हैं कि अगर इस घटना से ये सीख मिलती है अगर कि तुम्हारा अगर कोई साथी या पड़ोसी ऐसा कोई भी त्योहार हो, ये हिंदू मुस्लिम में भी कोई भी त्योहार है, ऐसे दिवाली जो है हिंदू भाइयों का पर्व है, मुस्लिम भाइयों का ईद है। अगर कोई गरीब नहीं मना पा रहा है तो आप लोग उसकी हेल्प करें। कोई दिवाली नहीं मैं मना पा रहा तो हिंदू भाइयों को उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब पड़ोसियों को देखना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं छूट गया कि जो त्योहार को की खुशियां नहीं मना पा रहा है। मतलब उसके घर में दिया नहीं जल रहा है, मोमबत्तियां नहीं जल रही हैं, क्योंकि ये इनका त्योहार है तो उनको देखना चाहिए। और मुस्लिम भाइयों को भी देखना चाहिए कि किनके घर में जो है सेवइयाँ नहीं बन रही हैं, कौन भाई जो है परेशान है, उनको देखना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाकर सेवइयाँ खिलानी चाहिए। तो ये हमारी इस कहानी का मकसद यही है कि इंसान को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये जरूर बताएं और कैसी सीख मिली इस कहानी से। ये भी एक मोटिवेशनल हमने कहानी सुनाई और आप लोग कमेंट करिए ताकि हम आपका कमेंट जो है मेंशन करें। जो भी है लोग अपना पहला कमेंट करेंगे हम उनका नाम मेंशन करेंगे। आगे अगली वीडियो में, ताकि हमें और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो, लव स्टोरीज, मर्डर मिस्ट्रीज, आप लोग एक सजेशन दीजिए कि हम कैसी कहानी बनाएं ताकि हम उसी निच पर हम बनाएं। अभी हम केवल कोशिश ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्रेम कहानियां ला रहे हैं, मर्डर मिस्ट्रीज भी ला रहे हैं, उसी बीच हम मोटिवेशनल भी कहानियां ला रहे हैं। तो आप लोग, हम कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे इस बात को यूट्यूब चैनल पर अपने, तो उस पर आप लोग का अगर 99% 90% जिस तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, कमेंट रहेगा, उसी निच पर हम बनाएंगे वीडियो। अगर मर्डर मिस्ट्रीज कहानी आपको सुननी है उसी पर वीडियो बनाएंगे, अगर आपको प्रेम कहानियां सुननी है तो उसी पर वीडियो बनाएंगे, अगर आपको मोटिवेशनल कहानियां सुननी है तो उसी पर वीडियो बनाएंगे, अगर आपको हॉरर कहानी सुननी है तो उसी पर वीडियो बनाएंगे। जिस तरीके की कहानी आपको सुननी है आप लोग एक बार अपना कमेंट करें, आपका नाम हम जरूर लेंगे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटती है, प्रेम कहानी हो आपकी, कोई लव स्टोरी हो, कोई ऐसी मोटिवेशनल आपके साथ ऐसी घटना आपके साथ घटी हो, कोई मर्डर मिस्ट्री आप जानते हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
नहीं तो आप हमारी ईमेल पर जाके ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम अपना ईमेल भी डाल देंगे। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों में हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत।